welcome to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूँ सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood, television and social media. Now before I begin, a quick reminder to all our viewers to go check out our Zoom Facebook page for more updates on your favorite Bollywood celebrities. But for now, just sit back, relax and enjoy the top stories of the day. Neha Dhupia confirms Vidyut and Nandita Mehtani's engagement. Salman Khan and Katrina Kaif meet Turkey's tourism minister. Kangana Ranaut calls Jayalalitha biopic the best film of her career. Shah Rukh Khan spotted shooting in Pune for Atli's film. क्या शाहरुख खान ने पठान के बाद अटली की फिल्म पे काम शुरू कर दिया है? एसआरके को सर्दन सुपरस्टार नयनतारा के साथ पुणे में स्पॉट किया गया एंड इट लुक्स लाइक एक लंबे सबैटिकल के बाद एसआरके हो गए हैं बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स के साथ बिजी। शाहरुख खान का लास्ट बिग स्क्रीन अपीयरेंस 2018 की फिल्म जीरो में था, जिसे सैडली इतने अच्छे रिव्यूज और पॉजिटिव रिव्यूज नहीं मिले। आफ्टर द डिबैकल ऑफ जीरो, व्हिच इज अ बिग बजट फिल्म, शाहरुख खान ने सबैटिकल लेने का फैसला लिया, लेकिन पैंडेमिक की वजह से उनका 1 साल का वनवास बढ़ते बढ़ते 3 साल का हो गया। बट नाउ एसआरके इज बैक और अब उन्हें कोई नहीं रोक सकता। एसआरके और नयनतारा की फोटोज सोशल मीडिया पे लीक हुए हैं एंड दो द पिक्चर्स आर अ लिटिल ब्लर्ड, एसआरके का पम्प्ड अप फिजिक और उनके कैरेक्टर का फर्स्ट लुक उनके फैंस को काफी एक्साइट कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक अक्लेम डायरेक्टर अटली ने एसआरके के साथ उनकी अगली फिल्म पे काम शुरू कर दिया है। किंग खान रिपोर्टेडली इस फिल्म में डबल रोल प्ले कर रहे हैं एंड द टीम इज इन पुणे फॉर अ 10-day schedule। एसआरके और नयनतारा पुणे के एक मेट्रो स्टेशन पे स्पॉट किए गए, जहां वो अलेजिडली एक ट्रेन हाईजैकिंग सीक्वेंस फिल्म कर रहे थे। एसआरके ने अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पे कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट्स नहीं दिए हैं एंड ही हैजंट कंफर्म्ड हिज एसोसिएशन विद डायरेक्टर अटली ईदर। लेकिन इट लुक्स लाइक द सुपरस्टार इज सुपर बिजी वर्किंग ऑन 2 फिल्म्स और लगता है दोनों प्रोजेक्ट्स में काफी डिमांडिंग एक्शन सीक्वेंसेस होने वाले हैं। कुछ सोर्सेज बता रहे हैं कि एसआरके इस फिल्म में फादर और सन के रोल्स प्ले करेंगे। Reportedly, King Khan will play the roles of a father who is a raw agent chasing his son who is a gangster. इन दोनों भूमिकाओं को शाहरुख खान निभाएंगे and apparently he is all set to wear prosthetics to alter his appearance for the older role. SRK has been shooting for his comeback film Pathaan from November last year and it looks like वो simultaneously अटली की फिल्म पे भी शूट शुरू कर चुके हैं। Looks like एक लंबे विश्राम के बाद शाहरुख खान काम और सिर्फ काम पे फोकस करना चाहते हैं, so that थिएटर्स के खुलते ही we can get lots of King Khan on our screens. मलाइका अरोरा ने की बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर की तारीफ। मलाइका ने अर्जुन का वीडियो अपनी सोशल मीडिया पेज पे शेयर किया और की अर्जुन के गुड लुक्स की तारीफ। लेकिन जहां वो अर्जुन के प्यार में मदहोश है, मलाइका अपनी गैंग ऑफ गर्ल्स के लिए हमेशा वक्त निकालती है। मलाइका was spotted visiting Kareena's house over the weekend और उन्हें ड्रॉप करने आए उनके बेटर हाफ अर्जुन कपूर। मलाइका अरोरा और अर्जुन कपूर पिछले कई सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। While they are very happy together, लोग कभी उनके एज गैप को लेके या फिर मलाइका के पास्ट की वजह से दोनों के रिश्ते पे सवाल उठाते रहते हैं। But looks like मलाइका और अर्जुन have proved कि जब प्यार सच्चा हो, then nothing else matters. प्यार में ना कुछ सही होता है, ना गलत, ना कोई रूल्स, ना restrictions.
मलाइका और अर्जुन एक ऐसी ही जोड़ी है जो अपनी शर्तों पर अपनी लव स्टोरी जी रही है। मलाइका और अर्जुन ने कई सालों तक अपनी रिलेशनशिप को मीडिया से दूर रखा, लेकिन प्यार है जो छिपाए नहीं छिपता। 2 years ago, the couple made their relationship official via social media and ever since then, दोनों को हर फेस्टिवल और खास ओकेजन पे एक साथ देखा गया है। अर्जुन ने भूत पुलिस के प्रमोशन से एक बिहाइंड द सीन्स वीडियो क्लिप शेयर करते हुए लिखा, अ गुड हेयर डे इज इक्वल टू एक्सीलेंट मूड। वीडियो में अर्जुन कैमरा के लिए पोज देते हुए नजर आ रहे हैं। एवर द सपोर्टिव गर्लफ्रेंड मलाइका ने अपनी सोशल मीडिया पेज पे शेयर किया एंड एडेड अ हार्ट इमोजी टू शो कि उनका दिल सिर्फ अर्जुन के लिए धड़कता है। मलाइका एडेड द वर्ड मूड to her post. Looks like अर्जुन अपनी प्रमोशंस के साथ बिजी है, तो मलाइका अपनी बेस्टी करीना कपूर खान के साथ वक्त बिता रही है। Paparazzi spotted अर्जुन कपूर dropping मलाइका outside करीना's apartment. मलाइका ने एक व्हाइट शर्ट ड्रेस पहना था, जिसे उन्होंने फिर किया बूट्स और मेसी बन के साथ पैर। लेकिन इट लुक्स लाइक ट्रोल्स, जिन्हें बस दूसरों को नीचा दिखाने का मौका चाहिए, अर्जुन और मलाइका के इस वीडियो को देख के फिर से उन्हें टॉन्ट करने लगे। कुछ लोगों को मलाइका के कपड़े पसंद नहीं आए, तो कुछ ने कहा कि अर्जुन और मलाइका ने एक दूसरे को ठीक से बाय नहीं बोला। लुक्स लाइक अब ट्रोल्स रीजन ना होने पे भी रीजन क्रिएट करके ट्रोल करने में एक्सपर्ट होते जा रहे हैं। जितने ट्रोल्स उतनी बातें। We know कि मलाइका और अर्जुन are a rock solid pair and we wish them all the happiness in the world. सलमान खान और कैटरीना कैफ आ पहुंचे हैं टर्की। भाईजान और कैट ने की टर्की के टूरिज्म मिनिस्टर से मुलाकात। टाइगर 3 के लिए एक डांस नंबर को शूट करने से पहले कैटरीना बिजी है डांस प्रैक्टिस के साथ। लेकिन आखिर कहां है इस फिल्म के सपोजिड विलन इमरान हाशमी? सलमान खान और कैटरीना कैफ टाइगर फ्रेंचाइज की तीसरी फिल्म में एक साथ दिखने वाले हैं। The good-looking pair has found immense popularity as Tiger and Zoya, जो दुश्मन देशों के सीक्रेट एजेंट्स होते हुए भी मोहब्बत को चुनते हैं। From what we have heard, Tiger 3 is the biggest film so far in this franchise, और इस फिल्म का बजट reportedly 300 करोड़ का है। So what is the team up to now? Take a look. सलमान खान और कैटरीना कैफ रशिया का स्केड्यूल खत्म करके आ पहुंचे हैं टर्की, जहां वो टाइगर 3 के यूरोपियन स्केड्यूल को कंटिन्यू करेंगे। They will reportedly also be shooting a lavish song and dance number, जिसके रिहर्सल्स भी शुरू हो गए हैं। सलमान और कैटरीना ने शूट से कुछ वक्त निकाल के मुलाकात की टर्की के मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म मेहमेत नूरी अरसोई से। The minister shared photographs with Salman and Katrina on his social media handle. फोटोज में सलमान लग रहे हैं हैंडसम in a black shirt and grey suit, while Katrina looked stunning as usual in a beige top and black pants. It looks like इस गैदरिंग में दूसरे डिग्निटरीज भी मौजूद थे, जिन्होंने सलमान और कैटरीना के साथ मुलाकात की। सलमान और कैटरीना को फैंस ने टर्की में लंच खाते हुए भी स्पॉट किया, and pictures of the stars have been leaked on social media. Though he has been denying his role in the film, reports के मुताबिक इमरान हाशमी भी टर्की में है। इमरान ने रिपोर्टेडली एयरपोर्ट से सेल्फी भी शेयर की, लेकिन वाईएफ ने उनकी कास्टिंग को कंफर्म नहीं किया है। इन द मीनवाइल कैटरीना टर्की में डांस रिहर्सल्स के साथ बिजी है। आफ्टर माशाअल्लाह एंड स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, डायरेक्टर मनीष शर्मा एक और बिग स्केल सॉन्ग शूट करना चाहते हैं।
कैटरीना ने अपनी सोशल मीडिया पेज पे डांस रिहर्सल्स का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "We'll find places to dance in Turkey also. We are super excited to see the film shoot on in full swing. और होपफुली हमें जल्द ही भाईजान को बिग स्क्रीन पे देखने का मौका मिलेगा।" कंगना रनौत की फिल्म थलाइवी अटकी प्रोड्यूसर्स और थिएटर ओनर्स के बीच चल रहे नेगोशिएशंस में। फिल्म के तमिल और तेलुगु वर्जन्स की रिलीज से पहले कंगना ने डॉक्टर जे जयललिता और एमजीआर की मेमोरियल्स पे फूल चढ़ाए। कंगना रनौत बॉलीवुड की सबसे टैलेंटेड एक्टर्स में से एक है, लेकिन सबसे कंट्रोवर्शियल सेलिब्रिटीज में भी। The actor has wowed us with performances in films like Queen and Banga and has been a part of some major controversies and legal dramas over the years. लेकिन with her film थलाइवी scheduled to release theatrically, कंगना अब काफी मेलो मूड में नजर आ रही है। Take a look. कंगना की फिल्म थलाइवी, which also stars Arvind Swamy as Jayalalitha's mentor MGR, was supposed to release in April this year. लेकिन पैंडेमिक की सेकेंड वेव की वजह से फिल्म अब 10 सितंबर को रिलीज होने वाली है। अनफॉर्चुनेटली फिल्म का हिंदी वर्जन प्रॉब्लम्स में अटक गया है, क्योंकि मल्टीप्लेक्स चेन्स चाहते हैं कि थलाइवी के थिएट्रिकल और ओटीटी रिलीज के बीच कम से कम 4 हफ्तों का गैप रहे। फिलहाल फिल्म के तमिल और तेलुगु वर्जन्स इस रूल को मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन फिल्म का हिंदी वर्जन थिएट्रिकल रिलीज के 2 हफ्ते बाद ही ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे स्ट्रीम होने के लिए स्केड्यूल्ड है। This reduced gap is not acceptable to the multiplex owners, जो चाहते हैं कि थलाइवी को ओटीटी रिलीज से पहले थिएट्रिकली 4 हफ्ते चलना चाहिए। थलाइवी के तमिल और तेलुगु वर्जन्स अब 10 सितंबर को थिएट्रिकली रिलीज होंगे, लेकिन इसका हिंदी वर्जन अभी भी डेट के इशू की वजह से फंसा हुआ है। अच्छा, आप लोग किसी सिंगल स्क्रीन्स में होंगे, प्लीज गो वॉच थलाइवी ऑन 10 सितंबर। ओके मैम। कंगना फिल्म के थिएट्रिकल रिलीज के लिए सोशल मीडिया पे लॉबी कर रही है। हैदराबाद में फिल्म के प्रीमियर को अटेंड करने के बाद कंगना ने सोशल मीडिया पे फिर से थिएटर ओनर्स को रिक्वेस्ट किया कि फिल्म के हिंदी वर्जन को भी थिएट्रिकली रिलीज होने दे। She wrote, "What a gratifying experience to watch Thalaivi, best film of my career so far. Thalaivi is a theatrical experience. Hopefully, Hindi multiplexes will also play it. I am confident it will bring audiences back to theaters." थलाइवी कंगना रनौत के करियर में एक लैंडमार्क फिल्म है, and the actor has worked very hard to portray the character of Dr. J. Jayalalitha across different ages and stages of her life. Ahead of the film's release, कंगना और फिल्म के डायरेक्टर A.L. विजय ने चेन्नई में जयललिता जी और MGR सर के मेमोरियल्स को विजिट किया और उनके ब्लेसिंग सीख किए। Here's hoping कि ये इशू जल्द से जल्द सॉर्ट आउट हो, ताकि इस लॉन्ग डिलेड फिल्म को लोग फाइनली थिएटर्स में देख सके। विद्या जामवाल और नंदिता मेहतानी को बहुत बहुत बधाई। एक्टर नेहा धूपिया ने अनाउंस की इस सेलिब्रिटी कपल की सगाई। विद्युत और नंदिता ने ताजमहल के सामने फोटोज के लिए पोस्ट किया था और नंदिता के रिंग फिंगर पे चमक रहे डायमंड ने स्पार्क कर दिए थे एंगेजमेंट रूमर्स। नेहा धूपिया ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर शेयर करते हुए विद्युत और नंदिता की एंगेजमेंट को अनाउंस किया। विद्युत जामवाल बॉलीवुड के सबसे फिट और गुड लुकिंग स्टार्स में से एक है, जो अपनी एक्शन फिल्म्स के लिए बहुत पॉपुलर है। विद्युत एंजॉयज अ डेडिकेटेड फैन फॉलोइंग इन बॉलीवुड, लेकिन सो फार अपनी पर्सनल लाइफ को मीडिया से उन्होंने दूर रखा है। Now it looks like the actor is all set to embark on a new chapter in his life.
and we wish him and his beautiful fiancée the very best of luck. नेहा ने विद्युत और नंदिता की एंगेजमेंट से जुड़े एक न्यूज़पेपर आर्टिकल को शेयर करते हुए लिखा, बेस्ट न्यूज एवर, कांग्रेचुलेशंस विद्युत जामवाल, नंदिता मेहतानी। विद्युत और नंदिता ने एंगेजमेंट रूमर्स को स्पार्क ऑफ किया when photos of them posing at the Taj Mahal went viral on social media. फोटोज में नंदिता और विद्युत व्हाइट आउटफिट्स में ताजमहल के सामने पोज कर रहे हैं एंड द कपल इज सीन होल्डिंग हैंड्स। बट व्हाट कॉट एवरीवन्स आई वाज द स्पार्कलिंग डायमंड और नंदिता's हैंड। अंगूठी को देखकर ये काफी ऑब्वियस था कि ये सगाई की अंगूठी है एंड इट लुक्स लाइक द कपल जिन्होंने अपनी लव लाइफ को मीडिया से दूर रखा है अब जल्द ही हस्बैंड और वाइफ बनने जा रहे हैं। नंदिता और विद्युत ने अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है, लेकिन इट लुक्स लाइक नेहा धूपिया's पोस्ट pretty much confirms this development. While विद्युत एक वेल नोन एक्टर है, नंदिता एक फैशन डिजाइनर है। It so happens कि नंदिता करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड संजय कपूर की पहली वाइफ थी। The two were married for a short while before they parted ways. संजय ने फिर करिश्मा से शादी की and the two parted ways in 2016 after a bitter divorce battle. लेकिन गुड न्यूज ये है कि अब सभी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं and it looks like Nandita has found love again with Vidyut. Here's wishing the couple all the very best for a wonderful future. प्लैनेट बॉलीवुड में अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, बट गाइस स्टे ट्यून्ड cause I'll be back in a short while. Well, thanks to social media, अब स्क्रीन्स छोटे होते जा रहे हैं और सेलिब्रिटीज बड़े। टीवी स्टार्स, होस्ट, कंटेंट क्रिएटर्स, सोशल मीडिया ब्लॉगर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स. There is a whole new group of celebrities on the block with a fan following that can rival any big screen superstar. Here are the celebrities making headlines today. भाई लंबी है जिंदगी, मिलेंगे फिर से। ठीक है, बाय। टेलीविजन एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला के निधन ने पूरी फ्रेटर्निटी को दुखी कर दिया है। जहां एक तरफ सिद्धार्थ शुक्ला के कई इंडस्ट्री कॉलीग्स और फ्रेंड्स उनकी लास्ट राइट्स के दौरान उनके घर पे दिखाई दिए, वहीं दूसरे सेलेब्स का कहना है कि लोग सिद्धार्थ शुक्ला की डिमाइस का फायदा उठाकर खुद पब्लिसिटी पाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोड्यूसर एंड रियलिटी शो कंटेस्टेंट विकास गुप्ता ने एक स्ट्रांगली वर्डेड सोशल मीडिया पोस्ट लिखा है, कॉलिंग आउट पीपल ही फील्स आर यूजिंग सिद्धार्थ शुक्ला's untimely demise to generate PR for themselves. विकास गुप्ता ने सोशल मीडिया पे पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, all the celebs and their PR who are so eager to help Siddharth Shukla mom saying she's alone. In case you aren't aware, she has 2 daughters and don't forget Shehnaz Gill. They have each other and these women can take care of even you all if need be. Others keep them in your prayers. लगता है सोशल मीडिया पे सिद्धार्थ शुक्ला की फैमिली को मिले हेल्प के ऑफर्स और उनके घर पे लग रही सेलिब्रिटीज की भीड़ को देखकर विकास गुप्ता ने ये रिएक्शन दिया है। Vikas Gupta is not the only public figure to condemn the coverage and the enormous celebrity presence after Siddharth Shukla's demise. Bollywood actors Anushka Sharma और Kriti Sanon और television actors Kushal Tandon and Gauhar Khan ने भी press photographers और अपने colleagues को criticize करते हुए कहा है कि इस दुखद मौके को celeb spotting occasion बनाना बेहद insensitive है। गौहर खान ने एक social media post में लिखा था, anyone who has met a grieving family should not give out details. Really sad to see people giving interviews about family members and sharing details. Stop. Please stop. If you have gone to pay your respect, don't come out and become a khabri and add to the low standard of journalism. The very charismatic एक हंगामा है और मेरे लिए बड़ी बात है कि मेरे मामा हैं। गोविंदा जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। तारीफ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से तारीफ की तुमने। मुझे ये तो पता था कि मामा हूँ, हंगामा हो ये आज तक नहीं पता था। कृष्णा अभिषेक एक बार फिर अपने मामा गोविंदा को करेंगे अवॉइड। कृष्णा अभिषेक जो गोविंदा के नेफ्यू हैं, अपने मामा के साथ टॉकिंग टर्म्स पर नहीं है। The two have been estranged for a long time now. और पिछले साल भी जब गोविंदा कपिल शर्मा के होस्ट किए गए टीवी शो पे गेस्ट बन के आए थे, कृष्णा अभिषेक ने एपिसोड को स्किप किया था। This time, however, कृष्णा अभिषेक का कहना है that he is busy with other shoots, जिसकी वजह से वो कपिल शर्मा के शो के लिए शूट नहीं कर पाएंगे।
बट इन एन इंटरव्यू कृष्णा अभिषेक ने कन्फेस किया कि वो कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहते, इसलिए गोविंदा के साथ शूट नहीं कर रहे। कृष्णा अभिषेक सेड, पता नहीं कौन सी बात लेकर बड़ी बात बन जाए और फिर वही सब होगा कि ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया। I didn't want to create an issue. Things are still the same between us and issues haven't been resolved. Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views and comments in the comment section on our social media handles and digital platform. This is me, Sagarika Chhetri, signing off for now, promising to be back tomorrow. But till then, you guys stay safe.